प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी मंजरी का पाठ 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उसी कोठरी में। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहाँ वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से से भरे दफ्तर के गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से, हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपनी राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह ना स्वयं बेईमानी करता था और ना ही किसी को करने देता था, ना लापरवाही करता था ना करने देता था। उसके बाद से तो जो मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसे तो मैं भी डाल सकता था,
पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये कहानी जो आज आपने पढ़ी लिखी गई है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और उनकी जीवनी के बारे में जाने। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1961 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख हैं। इनका निधन 9 मई 1995 ईस्वी को हुआ था। इस पाठ के शब्दार्थ लिखें। कृतज्ञता, उपकार मानना, आश्वासन, आशा दिलाना या पच्चीकारी। पच्चीकारी मीन्स जड़ना या नक्काशी। चुगलखोर, शिकायत करने वाला। खजांची, खजाने का अधिकारी। आइए करते हैं इस कहानी से प्रश्न। किसने किससे कहा? मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। किसने कहा? राजा ने मंत्री से। मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। मंत्री ने राजा से। मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। युवक ने राजा से। युवक ने मंत्री से। इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। युवक ने राजा से। युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? प्रश्न का उत्तर दीजिए। युवक ने कीमती सामान, दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए बेच दिया। हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? वित्त मंत्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हाँ, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। ओके। कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? युवक की ईमानदारी और काम के प्रति निष्ठा ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। राजा, नरेश। रात का, निशा। सोना, स्वर्ण। दिन, दिवस। खुश, प्रसन्न। निगाह, दृष्टि। दृष्टि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। उन्नति, अवनति। कृतज्ञ, कृतज्ञ, बेईमान, ईमानदार। अमीर, गरीब। अच्छा, बुरा। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, पेन, इसके बाद कॉमा लगाएं। पेंसिल और रबर लिखने के साधन हैं। अंत में पूर्ण विराम लगाएं। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। वाह, कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो यह वाह के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है आपका, विस्मयार्थ बोधक चिन्ह, वो लगाएं। अंत में पूर्ण विराम। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, तो गुरु और शिष्य के बीच में आप डैश कॉलन लगाएं और अंत में पूर्ण विराम लगाएं। जिन शब्दों में के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, गले में, हार क्या होता है? गले में पहने जाने वाली माला, और एक दूसरा हार, उसका अर्थ होता है पराजय। दिए गए अनेकार्थिक शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कर, एक कर मीन्स होता है टैक्स, जो आप जमा करते हैं। जैसे मैं अपना आय कर हमेशा जमा करता हूँ, है ना। और दूसरा कर मीन्स हाथ, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को लिखिए। मन, मन मीन्स होता है, एक मन मीन्स होता है आपका हृदय, जो मन कहते हैं नहीं, वह मन का बुरा नहीं है। और एक मन का होता है सर्ण, हाथ का कर लंबा होता है ना, हाथी का लंबा होता है। और सोना मतलब जो सोने की एक क्रिया, जैसे राहुल बहुत सोता है। और दूसरा सोना एक जो धातु होती है, जैसे मेरा जेवर सोने का बना हुआ है। पत्र मीन्स पत्ता भी होता है, पत्ता के पत्र गिर रहे हैं, है ना।
पेड़ से पत्र गिर रहे हैं या मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये आपका दूसरा पद का अर्थ हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। तो नंबर क, बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ, इसमें विशेषण क्या है? बढ़िया। नंबर ख, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है, तो इसमें विशेषण क्या है? शाही। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तो इसमें विशेषण क्या है? तेज। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई, तो इसमें विशेषण क्या है? रद्दी। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए, तो बताओ विशेषण? बड़े। बड़े। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए, इसमें विशेषण क्या है? लज्जित। इसे भी जाने। रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पगत गार्डन अर्थात उद्यान है जो भारत के चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। इसे मुख्यतः नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 40 एकड़ में फैले इस गार्डन को नेकचंद सैनी ने कूड़े करकट तथा बेकार की वस्तुएं जैसे सिरामिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी तरह टूटी चूड़ियाँ, फ्यूज बल्ब, होल्डर तथा टूटी टाइल्स आदि से बनाया है। अपने कक्षा के सभी विषयों को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, गुड बाय।